जीवन है, मेरा अस्तित्व है, उसको ज्ञापित हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए इष्टवृत्ति है एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता का उपादान है और एक प्रेम का भी हमारा एक उपादान है। इष्टवृत्ति एक लव ऑफर है। मैं जिन्हें प्रेम करता हूँ, जो मेरे जीवन में सबसे मुख्य है, इष्टवृत्ति ठाकुर जी को मैं प्रेम करता हूँ। मैं एक बच्चे को प्रेम करता हूँ, बच्चा मुझे रोज कुछ कभी चिप्स मांगता है, कभी टॉफी मांगता है, मैं उसके लिए ला के देता हूँ। कोई व्यक्ति घर में आता है तो मैं उसके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ सामान देता हूँ। मैं जब उठता हूँ सुबह तो मेरे ठाकुर जी मेरे सामने है, सम्मुख है, मैं उन्हें क्या भोग दूंगा, ये मेरा एक दायित्व है। मैं इस चीज को, दायित्व को कितना वहन करता हूँ। मैं उन्हें प्रेम करूंगा तो मैं बिना दिए हुए अपना ना अन्न ग्रहण करूंगा ना जल ग्रहण करूंगा। यानी मैं खाना पानी पीने से पहले मेरे जीवन का सबसे प्रधान कार्य है मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारे भोग की व्यवस्था करूँ। यही है स्मृति का मूल कॉन्सेप्ट। इसलिए यह है कृतज्ञता का उपादान और एक प्रेम का उपादान। अगला दूसरा है ये जो बात हम लोग कहे थे कि दीक्षा लेकर के हम लोग जो काम करते हैं, यजन याजन और इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति ही एकमात्र चीज है जिसकी वजह से हमारा दीक्षा जीवित रहता है, लाइवेंट रहता है। इसके अभाव में अगर हमारा इष्टवृत्ति छूटता है तो दीक्षा जैसे धीरे धीरे हम ठाकुर जी से दूर हो जाते हैं। हमारा जीवन इतना फास्ट है, हम लोग सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, कभी प्रेयर का समय नहीं मिल पाता है, कभी नाम ध्यान का समय नहीं मिलता है। इष्टवृत्ति एक इसेंशियल कंपोनेंट है। इसको छोड़ करके हम लोग फिर ठाकुर जी से अटैच रहने का हम लोग का पास कुछ नहीं बचेगा। तो ठाकुर जी आज के समय में जो चीज हम लोग को विधान जो दिया है इष्टवृत्ति का, बहुत प्रबल एक चीज दिया जिससे कि कम से कम बोले हैं कि भगवान को पाना है तो पकड़ने के लिए कुछ तो करके रखो। तो हम लोग का ये जो कुछ तो करके रखने का जो जरिया है वही है इष्टवृत्ति। अगला स्लाइड ना। इष्टवृत्ति का और एक चीज है, हम लोग के शास्त्र में इष्टवृत्ति एक पंचभूत महायज्ञ बोला जाता है। जो हमारे सनातन परंपरा में इष्टवृत्ति एक पंच यज्ञ है। ये जो दोनों श्लोक है जिसमें लिखा हुआ है कि 5 लोगों को सेवा करने के बाद ही मनुष्य को आहार ग्रहण करना चाहिए, ये मनु संहिता की बात है। और उसमें ये 5 कौन है? देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ब्रह्मांड यज्ञ। यानी इन 5 को सर्विस करना है। तो ये कौन कौन है? मैं आज हम लोग इष्टवृत्ति का लाइन अगर आप सोचिए, क्या लाइन है? जीव जगत जीवन कारण, मेरे जीवन के कारण और इस जीव जगत के जीवन के कारण। मेरे जीवन के कारण कौन है? पहला मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता। ये श्रृंखला चलती आई है, तब जाकर के मैं आज हूँ यहाँ। तो जब हम इष्ट भोग दे रहे हैं तो वो वहां पे उस कारण को भी मैं फुलफिल कर रहा हूँ। वही है पितृयज्ञ हमारा, जिनकी वजह से मैं हूँ। देव यज्ञ है वो, जिनसे मैं ज्ञान प्राप्त करके आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, वो है ऋषि यज्ञ। भूत यज्ञ आस पड़ोस सबके लिए करना, ब्रह्मांड पूरे संसार के लिए मैं कर रहा हूँ। ये हमारे यहाँ पे इसेंशियली कंपोनेंट सनातन में जो शाश्वत जो है उसमें कहा गया। एक इष्टवृत्ति के माध्यम से हम सब कुछ कर लेते हैं। इष्ट के माध्यम से हम लोग सारा काम हमारा हो जाता है, छोटा सा एक्ट के। अगला स्लाइड। इष्टवृत्ति है अस्तित्व का प्रधान संवेग और ग्रह रक्षा कवच। ठाकुर जी बोलते हैं कि जैसे भी हो आपद विपद, जैसे भी हो प्राण, इष्टवृत्ति निश्चय लाती सबका परित्राण। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें कि देखा गया है कि इष्टवृत्ति जो लोग करते हैं उनका आपत्ति विपत्ति में जैसे रक्षा कैसे हो जाता है, उनकी रक्षा होती है। हम नहीं जानते हैं कि डेली विधि में कैसे होती है। बहुत सारी घटनाएं हैं ठाकुर जी के जीवन में, बहुत सारे गुरु भाइयों के जीवन में, जो उन्होंने पाया है कि जहां पे मृत्यु का सामना था वहां से उनका बचाव हो गया। एक कहानी है जिसमें कलकत्ता में एक व्यक्ति एक बालकनी के नीचे, बाहर बारिश हो रही है, बालकनी का छज्जा निकला हुआ है, उसके नीचे छुपने के लिए गए हुए हैं कि बारिश से बचे रहेंगे। अंदर से एक आवाज आती है, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर निकलते हैं, देखते हैं तुरंत छज्जा गिर जाता है। छज्जा गिर जाता है, कुछ लोग वहीं पर दब के घायल होते हैं, कुछ होता है हादसा। वो व्यक्ति ठाकुर जी के पास आता है कि ठाकुर जी आप हमको बचा लिए। ठाकुर जी बोलते हैं मैं नहीं बचाया, ये तुम्हारा इष्टवृत्ति तुमको बचाया। तो इष्टवृत्ति कैसे बचाया है? ठाकुर जी बोलते हैं जब तुम इष्टवृत्ति करते हो तो मंगल के तो तुम देते हो, इष्ट का माने मंगल, इसलिए मंगल को तुम देते हो। जो तुम हमको देते हो वो तुम्हारे खाते में मंगल में डिपॉजिट हो जाता है।